आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इनविजिबल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लगातार हमारे हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन को कंट्रोल कर रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन सोचिए, लोग आखिर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? लोग हर 2 मिनट में अपना फोन क्यों चेक करते हैं? या सड़क पर पुलिस की गाड़ी देखते ही अचानक स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी क्यों चलाने लगते हैं? ऐसा अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक तय पैटर्न है। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह समझेंगे। पहले द साइंस ऑफ बिहेवियर, फिर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट, उसके बाद एवरीडे कंडीशनिंग, फिर शेपिंग चिल्ड्रन और आखिर में बियॉन्ड द बॉक्स। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। द साइंस ऑफ बिहेवियर। आइए सबसे पहले उस बेसिक साइंस को समझते हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हमारे एक्शंस उनके कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे कंट्रोल होते हैं। असल में ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहां हमारा बिहेवियर इस बात से तय होता है कि उसका अंजाम यानी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर और एडवर्ड थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है कि अगर किसी काम के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो लोग उस काम को दोबारा जरूर करेंगे। सिंपल, राइट? अब यहाँ क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, जैसे गरम स्टोव पर हाथ लगते ही तुरंत हाथ पीछे खींच लेना। पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। यहाँ इंसान सोच समझकर एक्ट करता है क्योंकि इसको पता होता है कि आउटकम क्या आने वाला है। इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। 1890s में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्सेस में बिल्लियों पर स्टडी करके इस कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी। फिर 1938 में B.F. स्किनर की किताब आई बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और 1945 तक फेमस स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में चूहों और कबूतरों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया और लीवर्स, फूड पैलेट्स या इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया। अब आते हैं पार्ट 2 पर, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ये इस पूरी थ्योरी का मेन इंजन है। ये बताता है कि किसी चीज को ऐड करने या रिमूव करने से हमारी आदतें कैसे बदलती हैं। इसमें बस एक बहुत सिंपल सा रूल याद रखना है। रीइंफोर्समेंट, जिसे हम सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं, हमेशा किसी बिहेवियर को बढ़ाता है। दूसरी तरफ पनिशमेंट यानी दंड हमेशा बिहेवियर को कम करता है। चाहे आप किसी चीज को ऐड करें या हटा दें, मेन एम सिर्फ किसी आदत को बढ़ाना या घटाना होता है। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब है अच्छा और नेगेटिव का मतलब है बुरा, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है किसी नई चीज को ऐड करना और नेगेटिव का मतलब है किसी चीज को रिमूव करना। रीइंफोर्समेंट यानी किसी काम को ज्यादा करो और पनिशमेंट यानी किसी काम को कम करो। ओके, पार्ट 3, एवरीडे ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब उस स्किनर बॉक्स की लैबोरेटरी से निकलकर देखते हैं कि एक्चुअल लाइफ में ये डेली हैबिट्स को कैसे चलाता है। सच तो ये है कि हमारे आसपास इसके अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और आपको कैशबैक मिला। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जो आपको और शॉपिंग करने के लिए मोटिवेट करता है। कार में सीट बेल्ट लगाते ही वो इरिटेटिंग अलार्म बंद हो जाता है ना, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है क्योंकि एक अननोइंग चीज वहां से हट गई। और अगर तेज गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान कट जाए तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है जो आगे से ओवर स्पीडिंग करने से रोकता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। जब हम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल रेशियो सबसे पावरफुल होता है। वेरिएबल रेशियो का मतलब है जब रिवॉर्ड मिलने का टाइम फिक्स ना हो। स्लॉट मशीन्स और आजकल के वीडियो गेम्स इसी अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम पर चलते हैं। इंसान को नहीं पता होता कि अगली बार रिवॉर्ड कब मिलेगा, इसीलिए लोग ऐसी चीजों के सबसे ज्यादा आदी हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट 4, शेपिंग चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बच्चों की अपब्रिंगिंग और डेवलपमेंट में ये कॉन्सेप्ट एक सच्चा गेम चेंजर है। देखिए, बच्चों को कुछ भी सिखाते वक्त टाइमिंग सबसे क्रूशियल होती है। पहले कोई बिहेवियर होता है, फिर तुरंत उसका कॉन्सिक्वेंस यानी अंजाम सामने आना चाहिए, तभी जाकर कोई आदत डेवलप होती है। अगर एक्शन और कॉन्सिक्वेंस के बीच टाइम गैप ज्यादा हो या क्लियरली समझ ना आए तो बच्चों को वो लेसन कभी याद नहीं रहता। घर या क्लासरूम में इसे इस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए एक बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा किया और टीचर ने उसे एक गोल्ड स्टार दिया, तो ये हुई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
अगर बच्चे ने दूसरे का खिलौना छीना और उसे टाइम आउट दे दिया गया तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है, क्योंकि आपने उसके खेलने का प्रिविलेज हटा लिया। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या एग्जाम्पल होगा? जब बच्चा अपना कमरा साफ कर ले और पेरेंट्स का उसको बार बार टोकना बंद हो जाए। सिंपल। यहाँ पेरेंट और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टेकअवे ये है कि बच्चों का हेल्दी माइंड सिर्फ डराने या सजा देने से डेवलप नहीं होता। उसके लिए कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट चाहिए। एक्सेसिव पनिशमेंट से बच्चे डर सकते हैं और पेरेंट्स से इमोशनल डिस्टेंस बना सकते हैं। इसके बजाय पॉजिटिव फीडबैक लूप्स किसी आदत को बदलने का कहीं ज्यादा इफेक्टिव और परमानेंट तरीका है। फाइनली आते हैं पार्ट 5 पर, बियॉन्ड द स्किनर बॉक्स। देखिए, साइंस कभी एक जगह रुकती नहीं है और बीएफ स्किनर की इस हार्डकोर बिहेवियरिज्म थ्योरी की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। नई डिस्कवरीज मानती हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ बाहर से आने वाले एक्शंस पर रिएक्ट करने वाला कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। हमारे विचार, हमारी एक्सपेक्टेशंस, पुरानी यादें और इंटेंशंस सच में हमारे बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम सिर्फ रोबोट्स नहीं हैं जो एक्शन और रिएक्शन पर चलते हैं। इन इंटरनल थॉट्स को इग्नोर करके ह्यूमन एक्शंस को पूरी तरह एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। मॉडर्न साइंस आज 2 मेजर चैलेंजेस को सामने रखती है। पहला, द कॉग्निटिव चैलेंज, मतलब हमारे दिमाग की इंटरनल स्टेट और इरादे बहुत मैटर करते हैं। और दूसरा, द बायोलॉजिकल चैलेंज, हमारे जीन्स और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग नो डाउट बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ह्यूमन बायोलॉजी और कॉग्निशन के रोल को आप नकार नहीं सकते। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस एक सवाल पर थोड़ा सोच विचार करें। अगर आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस ये हमारे एक्शंस को शेप करते हैं, तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और बेहतर रिजल्ट्स के लिए कॉन्शियसली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? अगर हम इन इनविजिबल फोर्सेस को ठीक से समझ लें, तो एजुकेशन में, वर्क प्लेसेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में हम कितने अमेजिंग पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं।